हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन इम्यूनोलॉजी, हमने पिछली वीडियो में वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी को देखा था विच इज इन्नेट इम्यूनिटी। डिटेल में हमने इन्नेट इम्यूनिटी को पूरा कवर किया था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है, क्या फीचर्स है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी जैसे नाम ही है कि मीन्स ये एडेप्ट किया गया है। सो ये जो टाइप की इम्यूनिटी होती है ये इनबॉर्न नहीं होती है। तो ये कब होती है? इनबॉर्न के बाद, जैसे बॉर्न होने के बाद जैसे जैसे एंटीजन के चैलेंज में आते हैं वैसे वैसे ये इम्यूनिटी क्या होती है? डेवलप होती है। सो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी। मीन्स एक बार जब कोई एंटीजेनिक चैलेंज आता है सो उसके रिस्पॉन्ड में ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब इस इम्यूनिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। जैसे हमने इनेट इम्यूनिटी के देखा था वैसे ही एडेप्टिव इम्यूनिटी के देखेंगे। सो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। इस एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि ये एक्वायर किया गया है। आफ्टर बर्थ ये इम्यूनिटी एक्वायर की गई, इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ना हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो द नंबर वन इज एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। अब ये जो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है ये एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर पाती है। मीन्स ये एंटीजन कौन सा है, ये एंटीजन कौन सा है, ये एंटीजन कौन सा है। सो ऐसे अलग अलग एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर पाती है। सो इसलिए इसके पास प्रॉपर्टी होती है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, और वो उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक सेल से या स्पेसिफिक वे से टारगेट करती है। सो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये क्या कर सकता है कि एंटीजन को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। सो इसका फीचर होता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। सेकंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके पास होता है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। हमने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी के पास ये इम्यूनोलॉजिक मेमोरी नहीं था। मीन्स उसके लिए जो भी फर्स्ट आ रहा है वो हर टाइम फर्स्ट होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम आए चाहे वो सेकेंड टाइम आए। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है उसके पास मेमोरी होता है। मीन्स ये एक बार आया तो उसको याद करके रखेगा कि हाँ ये ऐसा है। जब वो सेकेंड टाइप आएगा तो वो क्या करेगा, उसके पास मेमोरी की वजह से वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये वही बंदा है जो पहले आया था। सो जो फर्स्ट इनकाउंटर होगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब सेकेंड इनकाउंटर होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के बंदे को कैसे भगाना है। सो इस टाइप के सेल को, इस टाइप के एंटीजन को कैसे दूर करना है, ये इसके पास मेमोरी होती है। इसलिए ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी क्या होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, ये बहुत अलग अलग टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर पाता है। सो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इम्यूनिटी एंटीजन्स हैं उनके प्रति क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड कर पाता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। कौन सा बॉडी का सेल सेल्फ है एंड कौन सा फॉरेन है, ये भी इनेट इम्यूनिटी नहीं कर पाता था। सो उससे थोड़ा सा एडवांस यहाँ पर क्या है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पाता है। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी के ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर वन इज कि एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है कि उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है एंटीजन को। सेकेंड, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी इसके पास होती है कि हाँ सेकेंड एनकाउंटर में ये उसको और जल्दी से भगा पाएगा, तो उसके पास क्योंकि इसका मेमोरी है इसलिए। थर्ड इज डाइवर्सिटी होती है, वाइड रेंज ऑफ एंटीजन के अगेंस्ट में ये एप्लीकेबल होता है एंड ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पाता है। अब ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये दो वे से काम करती है। नंबर वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, वो देखते हैं। सो एक्टिव मीन्स यहां पर डायरेक्ट एक्सपोजर होता है एंटीजन का। जब डायरेक्ट एक्सपोजर एंटीजन का होगा तो उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड देता है। सो उस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी। ये नेचुरल भी हो सकती है या फिर इसको हम लोग एक्वायर्ड मीन्स एंटीजन लोग इंसर्ट करके भी हम लोग इस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं कि डायरेक्ट उसके अंदर एंटीजन डालेंगे एंड दिस उस एंटीजन की वजह से क्या होगा, वो इम्यूनिटी डेवलप होगा। देखते हैं। सो द फर्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्सपोजर टू एंटीजन। यहाँ पर क्या होता है? एंटीजन उस बॉडी सेल से एक्सपोज होता है एंड फिर एक्सपोज होने के बाद क्या करता है? वो इम्यूनिटी डेवलप करता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी एक्टिवेटेड बाय एंटीजन इंजेक्टिंग एंटीजन। तो यहाँ पे क्या करते हैं? डायरेक्ट एंटीजन को ही इंजेक्ट कर देते हैं। जो एंटीजन है, जो फॉरेन मटेरियल है, उसको ही डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग? इंसर्ट कर देते हैं। तो पहले देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है। सो एंटीजन भी कैन बी एनी मॉलिक्यूल। एंटीजन कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो इम्यूनोजेन की तरह काम करे, मीन्स जो इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। सो एंटीजन मे बी एनी मॉलिक्यूल जो इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एंटीजन इंसर्ट करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंड इसकी वजह से एंटीजन डायरेक्ट इंसर्शन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। देन ये इट टेक्स अराउंड वीक, एक वीक लगता है पूरा इम्यूनिटी डेवलप होने में। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड इसके पास क्या होता है? इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होता है कि ये सेकेंड इनकाउंटर जब उस एंटीजन का होगा तो ये अपने आप को प्रिपेयर रखेगा, क्योंकि इसके पास पता रहेगा कि इस एंटीजन से कैसे इनकाउंटर करना है। तो ये था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो ठीक इसका एक्टिव का उल्टा अपोजिट इस पैसिव। सो ठीक इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे एंटीजन का एक्सपोजर था, सो यहाँ पे नो एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, मीन्स यहाँ पर बॉडी से एंटीजन का एक्सपोजर नहीं होता। तो कैसे होता है? जब अरे एंटीजन ही नहीं आएगा तो क्या होगा? तो क्या यहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है इम्यूनिटी अचीव बाय एंटीबॉडी, या फिर यहाँ पे एंटीबॉडी इंसर्ट किया जाता है, या फिर एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स। जो टी सेल्स, जो टीसी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स जो एक्टिवेट करेंगे अदर इम्यून सेल्स को। सो ऐसे सेल्स को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड इसकी वजह से क्या होता है? विदाउट एंटीजन ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। ये यहाँ पर कोई भी इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होती है? इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है सीधा इस एंटीबॉडी या एंटीजन रिएक्टिव टी सेल्स की वजह से। डायरेक्ट एंटीबॉडी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है? डेवलप्स होती है एंड यहाँ पे किसी भी टाइप की इम्यूनोलॉजिक मेमोरी नहीं होती, इसलिए हमें टाइम टू टाइम बूस्टर डोजेस देने पड़ते हैं इसके। तो ये था एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं। द नंबर वन इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है? सो इस टाइप का जो इम्यूनिटी होता है ये जनरेट होता है थ्रू बी सेल्स, बी सेल के थ्रू एंड एंटीबॉडी बी सेल प्रोड्यूस करता है। सो इन दोनों के थ्रू क्या होता है? जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मीन्स यहाँ पर सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स होते हैं एंड टीसी सेल्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं। सो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अदर सेल्स होते हैं जो इस टाइप की इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। सो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो दो टाइप का होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ ये था एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड एंटीजन इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी दोनों कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों का एक साथ में कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो हमने अभी देखा कि इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में। अब हम लोग देखेंगे कि इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, मीन्स वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये कैसे डिपेंडेंट होते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पर है इनेट इम्यूनिटी और यहाँ पर है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के हमें तीन टाइप्स देखे थे। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, सेकेंड वन इज सेलुलर डिफेंस एंड थर्ड वन इज केमिकल मेडिएटर। सेलुलर डिफेंस में हमने बहुत सारे सेल्स देखे थे जो हेल्प करते थे टू डेवलप इम्यूनिटी, और इसमें हमने साइटोकाइंस देखा था। और वहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखा था कि जो साइटोकाइंस होते हैं वो इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। सो यही लिंक क्या करता है? एक दूसरे को एक्टिवेट एंड इनएक्टिवेट करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। सो इन सेलुलर डिफेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या सेल्स होते हैं, जैसे पीआरएम, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस, इओसिनोफिल्स, एनके सेल्स।
और मच सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल आया उसको फैगोसाइट करते हैं एंड उसको किल करते हैं। तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी मैक्रोफाजेस या मोनोसाइट्स इनकाउंटर करते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ में, सो एक तरफ वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं एंड सेकेंडली क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये साइटोकाइंस क्या करता है, ये इनेट इम्यूनिटी से इस एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। कैसे करता है, तो ये साइटोकाइंस ये जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टी सेल्स एंड बी सेल्स पे प्रोड्यूस होते हैं। तो जाके वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं एंड रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो बी सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट उस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंड टी सेल्स क्या करता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। अब ये साइटोकाइंस क्या करता है, और मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, मोर नंबर ऑफ मैक्रोफाजेस की संख्या बढ़ जाती है और वो फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं। सो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, एक्टिवेट करती है एडेप्टिव इम्यूनिटी को, और एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट करता है इनेट इम्यूनिटी को। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पर हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी दोनों के बारे में डिटेल में कवर कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में कि व्हाट आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन कौन से सेल्स जो पार्ट लेते हैं इम्यून सिस्टम में, एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। सो स्टे ट्यून विद अस, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।